शांति। गुड मॉर्निंग शिव बाबा और मेरे सभी बहन भाइयों को मैं राधा कश्यप, मेरे चैनल में आप सबका वेलकम। तो आप भी रेडी हो चुके होंगे मुरली जाने के लिए, मैं भी रेडी हो चुकी हूँ मुरली जाने के लिए। आज थोड़ा मैं जल्दी रेडी हो गई हूँ और इसलिए मैं थोड़ा आराम से बात कर रही हूँ। तो बाबा ने अमृत वेला कराया, हम मुरली के लिए लेके जा रहे हैं। तो रोज आते हैं बाबा हमें अमृत वेला उठाने के लिए, हमें ज्ञान धन देने के लिए और बहुत सारे खजाने जितने हम बटोरना चाहें बटोर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आप लोग भी जरूर अमृत वेला उठिए, जरूर मुरली चाहिए। मैं तो रोज यही ज्ञान देती हूँ, मुरली से हमें इतनी पावर मिलती है, इतनी शक्ति मिलती है। हमारी एक खुराक है मुरली। और मुरली में जाके मतलब पहले मुझे नींद आया करती थी बहुत ज़्यादा। जब मैं स्टार्टिंग में गई थी बहुत नींद आती थी, मेरी आंखें नहीं खुलती थी। इतनी कोशिश करती थी कि आप विश्वास नहीं करोगे, मैं टॉफ़ी लेके जाया करती थी और मैं टॉफ़ी खाती रहा करती थी, मुझे नींद ना आए ना आए ना आए। लेकिन मेरे को नींद आती थी बहुत ज़्यादा। फिर मेरे को मतलब जब स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद देखिए बाबा का एक मैंने लहसुन प्याज नहीं छोड़ा था तब तक, मैं सही बताऊँ। उसके बाद मुरली में मुरली कह रही हूँ। उसके बाद क्या हुआ कि मेरे को 2 मंथ ही हुआ था। मैं एक्चुअली मार्च शिवरात्रि जो आती मैं फर्स्ट टाइम उस टाइम गई थी बाबा के घर। वो मेरा उस दिन पहला दिन था, मेरा उस दिन जन्मदिन समझिए, क्योंकि कहते बाबा के जिस दिन हम गए उस दिन हमारा जन्मदिन है। तो उसके फिर 2 मंथ बाद फिर मेरे को बाबा ने मधुबन बुला लिया था। एक्चुअली ये बात नहीं है कि बुला लिया था, पर अचानक प्लानिंग हो गई और मैंने लहसुन प्याज भी नहीं छोड़ा था। तो फिर मेरा अचानक से टिकट हुआ, मेरा बिल्कुल एग्री नहीं था जाने का, मतलब इंतजाम ही नहीं था। लेकिन बाबा ने वो पहले ही करा रखा था मेरा जाने का इंतजाम। तो फिर मैं पहली बार मधुबन गई और फिर आते ही आते देखिए मेरा मतलब जो मन में हुआ कि मुझे लहसुन प्याज खाना ही नहीं है। तो वहाँ से तो मेरा लहसुन प्याज छूटा था सबसे बड़ा। फिर मेरा सबसे बड़ा मेन पॉइंट है पावरफुल बाबा का। तो ऐसी बात नहीं है, बिना लहसुन प्याज के बहुत स्वाद खाना बनता है। मैं एक भी नहीं मानती थी, मैं बिना लहसुन प्याज के खाना बनाती ही नहीं थी और ना मुझे अच्छा लगता था। तो चलिए मैं और बातें बाद में करूँगी, मुरली चलते हैं सुनने के लिए, मिलते हैं रास्ते में। ओम शांति। तो मैं आ गई हूँ सेंटर से मुरली सुन के, बस खाना बना के बैठी हूँ। अब बाबा का मैंने भोग निकाल दिया है। चलिए देखिए आज मैंने क्या बनाया है बाबा के भोग में। आज मैंने साबूदाने की खीर है और आलू गोभी की सब्जी और एक पराठा, और आज मैंने बाबा के लिए जल भी रखा है। एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि जल भी रखना होता है। तो मेरे सेंटर में एक दीदी हैं, उन्होंने मेरी वीडियो देखती होंगी, तो उन्होंने बोला है कि बाबा को जल भी रखना चाहिए, क्योंकि सही बात है, हम खाना खाते हैं तो पानी भी चाहिए होता है हमारे लिए। तो बाबा को मैंने आज से जल भी रखना चालू कर दिया है। ओम शांति। तो आज मुझे एक दीदी ने टोका था, क्योंकि वो मेरी वीडियो देखती होंगी, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक्स, धन्यवाद। क्योंकि मैं भी इतनी बड़ी ज्ञानी नहीं हूँ कि मुझे सब पता है, मैं सही बताऊँ। और देखिए बस ये है कि हाँ मैं बाबा की बच्ची हूँ, जैसी भी हूँ, अच्छी हूँ बुरी हूँ, जितना मुझे ज्ञान है मैं उतना, बस मुझे इतना ज़रूर पता है कि बाबा को हमें हर टाइम याद करना है। तो मैं वही करती हूँ, शिव बाबा को हमेशा याद करती रहती हूँ जिस तरह से मुझे करा जाता है। तो चलिए आज बाबा ने देखिए बोला भी आज रूठना नहीं है किसी से भी, और किसी भी बात का फिक्र भी नहीं करना है। और ये दोनों चीज़ें जो है मेरे लिए आई हैं, मैं सही हाँ, क्योंकि मुरली में कोई भी पॉइंट आता वो किसी न किसी के लिए आता है, किसी के पास जब प्रॉब्लम होती है। तो मेरे पास ये दोनों चीज़ें थी, रूठने वाली बात और फिक्र वाली बात। हम मास्टर सर्वशक्तिवान हमें बनना है। तो मैं तो देखिए सही मास्टर सर्वशक्तिवान का मतलब मुझे पता ही नहीं था पहले। तो फिर देखिए धीरे धीरे बाबा के पास आए, ज्ञान मिला। मुरली का भी नहीं पता चलता था कि मुरली में चल क्या रहा है, समझ ही नहीं आता था। धीरे धीरे बैठे, फिर धीरे धीरे बाबा की मुरली समझ आने लग गई। मास्टर सर्वशक्तिवान का कि सार मतलब इतने बड़े मास्टर जो हैं वो
शिव बाबा हैं वो हमारे साथ हैं, ये वाला मैं मन में रखती हूँ। सर्वशक्तिवान है हम और सर्वशक्तिवान शिव बाबा हमारे साथ हैं हमेशा। आज्ञाकारी बनना है बाबा का। तो आज का यही था। और देखिए, और एक चीज़ और बताई थी कि हर बच्चे में जो कमजोरियाँ कमी होती हैं, हाँ, हमें उन्हें अनदेखा करना है। फिर हम बाबा जैसे कैसे बनेंगे? क्योंकि सबके अंदर बहुत कमियां होती है, मेरे अंदर भी कमियां हैं, सबके अंदर कमियां, ये मैं अपने ऊपर भी करती हूँ। नहीं, हम कर बहुत कि अनदेखा करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन धीरे धीरे मैंने तो ये करना छोड़ दिया है कि किसमें क्या कमियां। लेकिन कभी कभी अब भी चल जाता है, मुंह से निकल जाता है, इसमें एक कमी निकलेगी, अगर हम उससे गुस्सा है ना, एक कमी निकलेगी तो सारी ही कमियां निकल आएंगी इसकी। तो आज ये भी बताया था मुरली में। तो चलिए, शिव बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे चैनल को भी आप लोग देखने का भी बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और शिव बाबा जैसे मेरी मनोकामना पूरी करनी है, आप लोगों की भी करें। और बस शिव बाबा को याद करते रहिए हमेशा, मन में दिल में काम करते वक्त बैठ के। मैं सही बताऊं, मेरे को बैठ के नहीं याद होता बाबा को, मेरी एक ये चीज़ कमजोरी है मेरे अंदर। मैं चलते फिरते इतनी चीज़ बाबा को हमेशा याद करती रहती हूँ। ये काम करते हुए बाबा का ध्यान लगाते हुए मेरा काम इतनी जल्दी से होता है। तो पता नहीं मेरे साथ क्या है कि मैं बैठ के सुबह अमृत वेला जरूर करती हूँ, पर स्पेशल तो मुझे भी नहीं बैठा जाता कि मैं स्पेशल बैठ के। लेकिन पता नहीं, मैं चलते फिरते मुझे बाबा के स्वामान याद रहेंगे सारे अपनी मगन में जैसे। तो चलिए, कोशिश भी करती हूँ कि बैठ के, एक ट्रैफिक कंट्रोल चलता है उस टाइम बैठती हूँ बाबा को याद करने। हाँ, कैसी भी हूँ, अच्छी हूँ बुरी हूँ, मैं बाबा की बच्ची हूँ। ओम शांति। तो चलिए, अगली मॉडलिंग में मैं फिर मिलूँगी आप लोगों से। ओम शांति।